Hello and welcome back to my channel. This is English Learners Learn Easily, and today our topic is The Merchant of Venice, Act 2, Scene 7. ये Act 2 का Scene 7 हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा कि आपको Act 2 में Scene 7 में क्या हुआ था. बेसिकली हम लोगों का Scene 6 तक हम लोगों ने पढ़ा है और यहाँ पे हम Scene 7 पढ़ने जा रहे हैं. Scene 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिंस ऑफ मोरक्को आए हैं और नेरिसा के साथ साथ पोर्शिया भी वहाँ पे मौजूद थी. बात कर रहे थे वो दोनों अपने बारे में, आपस के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में. लेकिन उतने में एक सर्वेंट आकर के कहता है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को वहाँ पे पहुंचे हैं. ये यहाँ तक हम लोगों का एंडिंग हो चुका था Scene 6 का, और यहाँ पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. दिस इज आवर Scene 7, Act 2, Scene 7. सो लेट्स बिगिन आवर दिस वीडियो. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर आप न्यू पर्सन हैं मेरे चैनल के लिए, तो आप वहां पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस करें, बेल आइकन को भी दबा दें. साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप जा करके सबसे अहमियत वाली चीज लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज जरूरत है, किस चीज की आपको नोट्स चाहिए. अगर आपको किसी चीज की नोट्स चाहिए तो आपको वो नोट्स नेक्स्ट वीक के दौरान आपको रेडीली मिल जाएगी. तो अगर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो भी आपको दिया जाए आप उसे घर पे बैठ करके अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें. नाउ लेट्स बैक टू आवर वीडियो. द ट्रम्पेट्स प्ले. पोर्शिया एंटर्स विद द प्रिंस ऑफ मोरक्को. ट्रम्पेट्स प्ले, ये आपको पता ही है ट्रम्पेट्स, ठीक है. नाउ पोर्शिया एंटर्स, वो एक जो रूम है, ठीक है, उसमें पोर्शिया एंटर कर रही है प्रिंस ऑफ मोरक्को के साथ. नाउ पोर्शिया देयर आफ्टर orders to servant, go open the curtain and show the different boxes to the prince. यहाँ पे पोर्शिया जो कि वहाँ पे बेलमोंट की रानी प्रिंसेस है, तो वो अपने सर्वेंट को कह रही होती है कि जाके जितना भी कर्टन है वहाँ पे उस कर्टन को हटा दो, ताकि जो हमारे प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो देख सके कि क्या क्या बॉक्सेस है, जिसे हम लोग कास्केट बोल रहे हैं इस एक्ट के दौरान. तो बेसिकली पोर्शिया के जो फादर थे, जो किंग थे बेलमोंट के, उन्होंने कंडीशन रखा था कि वही इंसान उससे शादी कर सकता है जो सही कास्केट चूज करेगा. अब यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि कौन सा कास्केट जो है वो सही है, इसलिए प्रिंस ऑफ मोरक्को, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो गलत कास्केट चूज कर लेंगे और वो अपने आप को ही मिसलीड कर लेते हैं. बेसिकली अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझ लेते हैं, जिसके कारण वो पोर्शिया को हमेशा के लिए खो देंगे. तो ये आपको शॉर्टली मैंने बता दिया. अब हम लोग पूरा तरीके से लाइन बाय लाइन रिवाइज करने वाले हैं ना. सबसे पहले तो पोर्शिया ने बता दिया भाई कि जाओ सर्वेंट, आप जा करके वहां पे जितना भी कर्टन्स है उसे उतार दो, उसे हटा दो, ताकि हमारा जो प्रिंस है वो सही कास्केट चूज करें. A curtain is drawn, revealing, showing 3 caskets, one gold, one silver, and the last one lead, to Morocco, and asking him to make his own choice in order to win Portia's hand. यहाँ पे कर्टेन जैसे ही हटता है वहां पे 3 कास्केट दिख रहे होते हैं. सबसे पहला कास्केट होता है उनका गोल्ड, दूसरा होता है सिल्वर, एंड द लास्ट वन इज लेड. ये जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंसान समझ रहे होते हैं, जिसके कारण वो सिल्वर एंड लिड इन दोनों को छोड़कर कहाँ पहुंच जाते हैं, गोल्ड के पास, जिसके वजह से उनकी नैया जो है वो डूब जाएगी. The first casket is the gold casket, which has an inscription that says, "He who chooses me will get what many men want." Just a second. Yeah. Now the first casket is the gold casket, which has an inscription that says, "He who chooses me will get many men want." मतलब जो मुझे चुनेगा, जो मुझे चूज करेगा, वो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, बहुत सारे लोग उस चीज को पाना चाहते हैं. यहाँ पे गोल्ड कास्केट में वहां पे इंस्क्रिप्शन, यानी कि इस बॉक्स के सामने में एक छोटा सा नोट वहां पे लिखा हुआ है, जिसे हम लोग इंग्लिश में अपने भाषा में नोट कहते हैं, और इस मर्चेंट ऑफ वेनिस के हिसाब से वो लोग उसको इंस्क्रिप्शन कह रहे हैं.
नाउ इंस्क्रिप्शन यानी कि नोट, ठीक है, याद रखें कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा अलग होता है हम लोगों की डेली लाइफ के हिसाब से, तो अगर आप उसे मिला करके सोच के रखेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. सो द फर्स्ट कास्केट इज द गोल्ड कास्केट विच हैज एन इंस्क्रिप्शन दैट सेज ही हु चूजेस मी विल गेट व्हाट मेनी मेन वांट. जो मुझे चुनेगा वो दुनिया के बहुत सारे लोग चाहते हैं. नाउ द सेकंड कास्केट, द सेकंड कास्केट इज द सिल्वर वन which says he who chooses me will get what he deserves. Now the second casket कौन सा है? सिल्वर. और सिल्वर कास्केट के ठीक सामने में, जैसे हम लोग नोट कहते हैं, बॉक्स के सामने में, ठीक है, उस बॉक्स के सामने में एक नोट यानी कि इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है. ये मैं सिल्वर की बात कर रही हूँ, पहले मैंने गोल्ड का पढ़ा था, अभी मैं सिल्वर की बात कर रही हूँ. सिल्वर वाले में क्या लिखा है? he who chooses me will get what he deserves. जो मुझे चुनेगा, मतलब सिल्वर कह रहा है ये अपने आप में कि जो मुझे चुनेगा, जो मेरा जो कास्केट है, जो मुझे चुनेगा वो विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स. वो उसको वही मिलेगा जिसकी वो हैसियत रखता है, ठीक है, या जिसकी वो औकात रखता है, जिसका जितना बन सकता है, ठीक है. नाउ द लास्ट वन, द लास्ट कास्केट इज द लेड मेड अप ऑफ डल लीड. And the last casket is made up of dull lead. It has a blunt warning that says, he who chooses me must give and risk all he has. Very, very important. This line is very important. Let me write it. Okay. ये जो मैंने आपको लिखा, ये लाइन and this one, ये तीनों लाइन आपको बिल्कुल रट लेना है, लर्न बाय हार्ट करना है, बिकॉज ये लाइन जो है आपके काम आ सकता है. ये पूरे आपका जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इसमें ये 3 लाइन आपका सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा जो बुक है उसी बेस पे बना है. नाउ ही हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड रिस्क ऑल ही हैज. व्हाट डज दिस मीन? यहाँ पे लीड कास्केट को ब्लंट कहा जा रहा है, डल कहा जा रहा है. 2 इंपॉर्टेंट वर्ड बोला गया है लीड के बारे में. एक बोला गया है डल और दूसरा कहा गया है उसके बारे में ब्लंट. और एक चीज है, आपने गौर किया होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा, यस, इट इज वार्निंग. डल, लीड एंड ब्लंट वार्निंग, ये 3 वर्ड लीड के लिए यूज किया गया है. जहाँ पे गोल्ड को हम लोग बहुत ज्यादा, कहीं पे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो दिमाग में सिर्फ सबसे पहले गोल्ड आता है, उसके बाद आता है भाई चांदी है, सोना है, चांदी है, लेकिन लेड कोई नहीं खरीदता है, इसलिए यहाँ पे लेड हम लोग बोल रहे हैं डल. और एक चीज है ब्लंट, जिस तरह में हम लोगों की छुरी में जब हम लोगों का जब नाइफ होता है, जो नाइफ होती है हमारी, उसमें जब जंग लग जाता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लंट. जो सही से काम नहीं कर रहा होता है या थोड़ा नोखीला नहीं रहता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्लंट. और ये एक तरह का वार्निंग दे रहा है कि भाई आप इसको चुनोगे जो दिखने में भी अच्छा नहीं है, इसलिए उसे कह रहे हैं डल. जिसमें कोई काम नहीं, जो कोई काम का नहीं है, उसे कहते हैं ब्लंट. और ये दोनों तरीके से आपको एक वार्निंग दिया जा रहा है. इसलिए लीड के लिए 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, डल, blunt, and the third one is warning. Now, he who chooses me must give and risk all he has. मतलब मुझे जो चुनेगा, ये लीड का बॉक्स जो है, लीड का जो कास्केट है, लीड कह रहा है अपने आप से कि मुझे जो चुनेगा वो अपना पूरा लाइफ जो है वो रिस्क में डाल रहा है. he who chooses me must give and risk. उसे पहले रिस्क देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, और तभी उसे सब कुछ मिलेगा. लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब निकाल के इसे डल और ब्लंट और वार्निंग, ये 3 वर्ड को ही ध्यान रखते हैं और बाकी सारा छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो पोर्शिया का पोर्ट्रेट लेड में छुपा है. लेकिन ये बात प्रिंस ऑफ मोरक्को को नहीं पता, इसलिए वो बेचारा चला जाता है चकाचौंध की दुनिया में, यानी कि गोल्ड की दुनिया में चला जाता है और गोल्ड का कास्केट उठा लेता है, जिसमें से उसे एक क्या मिलता है? स्कल. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. आफ्टर रीडिंग द कास्केट्स inscription, Morocco was confused
on how to choose the right casket. 1, 2, 3 gold, silver, lead, ये तीनों कास्केट के बारे में जब वो पढ़ चुका होता है, उसका इंस्क्रिप्शन, मैंने आपको पहले ही बताया, इंस्क्रिप्शन मतलब नोट। बॉक्स के सामने में एक छोटा सा पेपर लिखा है, पेपर में कुछ लिखा है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली नोट, है ना। हमारे फोन में भी लिखा होता है नोट, लेकिन इस चैप्टर और इस बुक के हिसाब से वो लोग उसको क्या कह रहे हैं, इंस्क्रिप्शन। तो याद रहे, इंस्क्रिप्शन एंड नोट बोथ आर सेम थिंग। नाउ आफ्टर रीडिंग द कास्केट, कास्केट का बाहर पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा है प्रिंस ऑफ मोरक्को, जब ये पढ़ लेते हैं तो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लिड में छुपा हुआ है पोर्शिया का पोर्ट्रेट, लेकिन ये प्रिंस ऑफ मोरक्को को नहीं पता है बेचारा, तो वो चुन लेता है गलत। अभी वो कंफ्यूज दिखा रहा है उसे कि भाई कौन सा चुने, कौन सा चुने। नाउ हाउ विल ही न्यू इफ ही हैड चूजन द राइट वन। अब उसे कैसे पता चलेगा कि उसने सही कास्केट चुना है या नहीं। कहीं गलती से चुन लिया गलत वाला कास्केट, तब तो वो जिंदगी भर बेचारा पछताएगा और वो किसी और से शादी भी नहीं कर सकता है। सो दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच tense about it, and he is also confused right now. But what can he do right now? He has to choose because he has to choose in order to win Portia's hand. Now on hearing this, Portia, the Princess of Belmont, replies that one of the casket contains her picture. If he chooses that one, she will marry him along with the picture. So, जैसे ही वो सुनती है कि भाई ये तो बहुत कंफ्यूज हो रहा है, तो अब मुझे थोड़ा सा इसको बोलना पड़ेगा, तो पोर्शिया वहां थोड़ा सा उसको एनकरेज करने के लिए चांस में थोड़ा सा बोलती भी है कि भाई आप ये जो कास्केट है, इन तीनों कास्केट के अंदर में मेरा किसी एक कास्केट में पिक्चर छुपा है, आपको वो पिक्चर यानी कि पोर्ट्रेट छुपा है। पिक्चर यानी कि पोर्ट्रेट, ठीक है, पिक्चर यानी कि पोर्ट्रेट छुपा है, आपको वो पोर्ट्रेट निकालना है। अगर आपने वो निकाल लिया तो मैं आपसे शादी करूंगी और वो पिक्चर भी हमारे साथ रहेगा, विद द पिक्चर। आई एम रिमाइंडिंग यू स्टूडेंट्स दैट अलोंग विद द पिक्चर, ये सारा जो चीज है आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। नाउ द टाइम टू डिसाइड द कास्केट, बट प्रिंस ऑफ मोरक्को इज स्टिल confused to choose. When he reads the inscription once again, he says that the box of lead is too threatening. मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पे वो क्या वर्ड यूज कर रहा है, threatening, right? और इस पेज में मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेड के बारे में सबका क्या राय है, डल, जिसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि गोल्ड के सामने कोई डल नहीं, लीड नहीं खरीदने जाएगा। गोल्ड के सामने लीड बहुत ज्यादा फीका पड़ता है, सिल्वर के सामने में भी रख दोगे तो भी लीड बहुत फीका रहेगा, वो ब्लंट दिखेगा। तो आप इन दोनों को, सिल्वर और गोल्ड को छोड़ करके जाओगे तो आपके लिए एक वार्निंग, एक खतरा है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे प्रिंस ऑफ मोरक्को इस लीड के बारे में क्या कह रहे हैं, ये थ्रेटनिंग है। अरे मैं इससे इतना डल और ब्लंट, ये ऐसा टाइप का लीड को मैं क्यों चुनूं जिसमें कुछ है ही नहीं, जिसमें कोई बात ही नहीं। Men who risk everything to make profits. So a golden mind does not bend down to choose something. जिसका माइंड बहुत ज्यादा गोल्डन होता है, वो इतना भी does not bend down to choose something. इसका माइंड, जिसका माइंड बिल्कुल सोने का है, वो कैसे, ये प्रिंस ऑफ मोरक्को कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। द प्रिंस ऑफ मोरक्को कहना चाह रहा है कि जिसका माइंड इतना ज्यादा गोल्ड है, ठीक है, इतना सुनहरा माइंड है, वो ऐसा तुच्छ चीज को कैसे छू सकता है, इट्स वर्थलेस अकॉर्डिंग टू प्रिंस ऑफ मोरक्को। सो ही वोंट बिलीव इन टेकिंग एनी रिस्क, स्पेशली विच सीम्स टू बी वर्थलेस। क्योंकि प्रिंस ऑफ मोरक्को के लिए ये लीड का जो सौदा है, लीड जो कि डल और ब्लंट और एक वार्निंग शो कर रहा है, इसके लिए ये एक थ्रेटनिंग है, ठीक है, डरावना है, थ्रेटनिंग है। तो ये उसको अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्थलेस, ऐसा चीज के लिए जिसमें कोई जान नहीं है, जिसमें जिसका कोई कीमत नहीं है, वर्थलेस, ठीक है, कीमत नहीं है।
मैं उसके लिए सब कुछ कैसे कुर्बान कर सकता हूँ, क्योंकि इसके इंस्क्रिप्शन में कहा गया है ही हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड रिस्क ऑल ही हैज। ये मैं कैसे कर सकता हूँ जिसके अंदर में कोई पूरा का पूरा वर्थलेस है, जिसमें कोई भी स्पेशलिटी नहीं है। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में चमकने वाला स्पेशलिटी है, दिखने में लगता है आंख में हाँ भाई कुछ पहना है, तो उसी तरह से लिड में कोई क्वालिटी नहीं है, ये तो वर्थलेस है। उल्टा डरावना भी है क्योंकि थ्रेटनिंग भी है, क्योंकि इसके पास डल और ब्लंट है, ये कोई काम का नहीं है मेरे लिए। और उल्टा बोल रहा है कि ही हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड रिस्क ऑल ही हैज। मुझे पूरा का पूरा दे देना पड़ेगा रिस्क, और अगर मैं हार गया तो क्या होगा? देयर इज अ बिग नो। नाउ इट्स टाइम टू रिव्यू द इंस्क्रिप्शंस ऑफ सिल्वर कास्केट। तो यहाँ पे उन्होंने इस पेज में उन्होंने लिड को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। ठीक है, सबसे पहला पेज को मैं रिवाइज कर देती हूँ। यहाँ पे ट्रम्पेट्स प्ले कर रहा था, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंटर किए थे। ठीक है, पोर्शिया ने कहा कि भाई सर्वेंट आप जा करके कर्टन्स को हटा दो, प्रिंस ऑफ मोरक्को आए हैं, उन्हें कर्टन्स नहीं देखना है, सॉरी, जो 3 कास्केट्स है जिसके वजह से वो आए हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे शादी करने के लिए, वो 3 कास्केट्स को दिखाओ। ठीक है, ताकि वो चूज कर सके। उसके बाद वो यहाँ पे पढ़ता है कि भाई क्या क्या कास्केट में क्वालिटी है, क्या नोट है। मैंने आपको पहले बताया नोट और इंस्क्रिप्शन बोथ आर सेम थिंग्स। तो उसके बाद वो रीड करता है, फिर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए पोर्शिया उसको बोलती है कि भाई आप मैं प्रिंस ऑफ बेलमोंट हूँ, अगर आप मुझे जीत लेते हैं, मेरा पिक्चर निकाल लेते हैं इस पोर्ट्रेट में से, सॉरी इस कास्केट में से, इन तीनों कास्केट में से, तो मैं आपसे शादी कर लूंगी अलॉन्ग विद द पिक्चर। फिर वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कर रहे हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को कह रहा है कि आपका जो लिड है, लिड जो कास्केट है आपका, वो बहुत थ्रेटनिंग है और वो बहुत ही वर्थलेस है। ठीक है, तो मेरे लिए ये एक बिग नो है, इट्स अ बिग नो। तो मैं भी थोड़ा सा बिग नो लिख देती हूँ। ठीक है, इट्स अ बिग नो फॉर मी कि मैं लिड को बिल्कुल भी नहीं चुनूंगा, क्योंकि उसको नहीं पता है ना कि उसमें ही है। नाउ वी आर कमिंग टू अ न्यू पेज। Now it's time to review the inscription of silver casket. He who chooses me will get as much as he deserves. मतलब सिल्वर कास्केट कहता है कि आप अगर मुझे चुनते हैं तो आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, जो आप जितना आपका है हैसियत, आपको वही चीज मिलेगा अगर आप मुझे चुनते हैं। अगर आप किंग है तो आपको किंग जैसा सामान मिलेगा। ठीक है, अगर आप अमीर है तो आपको अमीर जैसा सामान मिलेगा, गरीब है तो गरीब जैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे वही है कि हु डिजर्व्स। ठीक है, एज ही डिजर्व्स। जस्ट आफ्टर रीडिंग द इंस्क्रिप्शन ही स्टॉप्ड एंड गेव अ थॉट फॉर अ व्हाइल एंड कंसिडर्स हिज वैल्यू विद अ लेवल अहेड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पैराग्राफ। वाई? मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको 1, 2, 3 ये तीनों इंस्क्रिप्शन को लर्न कर लेना है बाय हार्ट, और यहाँ पे इस चीज को लर्न करना है कि उसने सिल्वर कास्केट को क्यों ठुकराया। ठीक है, यहाँ पे रीजन आपको बताना पड़ेगा ना, जब आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ठुकराया। पहले जब वो इंस्क्रिप्शन पढ़ता है, ही हु चूजेस मी विल गेट एज ही डिजर्व्स। जस्ट आफ्टर रीडिंग द इंस्क्रिप्शन ही स्टॉप्ड एंड गेव अ थॉट फॉर अ व्हाइल। जैसे वो रीड करने के बाद रुक जाता है, थम सा जाता है, और फिर सोचता है कि इसमें मतलब क्या है, कि क्या मैं बहुत ज्यादा नीचे हूं या बहुत ज्यादा ऊंचा हूं। और फिर वो थोड़ा सा फूल जाता है और फूले नहीं समाता है बेचारा। उसके बाद वो अपने आप को कंसिडर करने लग जाता है विद अ लेवल अहेड, जिसके वजह से वो सिल्वर को भी अपने लाइन से हटा देगा। मतलब सिल्वर के लिए भी एक नो हो जाएगा। Then he says that if he is reputed and trustworthy, he deserves a lot, though maybe not enough to include this lady Portia. अब वो थोड़ा सा सिल्वर वाला जो है, डिजर्व वाला पार्ट, डिजर्व वर्ड सुन करके उसका दिमाग खराब हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा अपने आप को रेप्यूटेड, ट्रस्टवर्दी है, वो रेप्यूटेड भी है, ट्रस्टवर्दी भी है, लेकिन
बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समझने लग जाता है और कहता है कि शायद हो सकता है मैं इतना ज्यादा रेप्यूटेड हूं और इतना कुछ डिजर्व करता हूं कि इनफ टू इंक्लूड दिस लेडी, शायद इसमें लेडी पोर्शिया जो है, जो लेडी जो कि पोर्शिया है, ठीक है, लेडी जो है, दो मे बी नॉट इनफ टू इंक्लूड दिस लेडी, हो सकता है सिर्फ यही एक लड़की, सिर्फ यही नहीं, मैं हर लड़की को जीत सकता हूं, मतलब हर लड़की मेरे साथ में रह सकती है, ठीक है, दो मे बी नॉट इनफ, मतलब जितना, चाहे वो किंग हो, क्यों, चाहे वो प्रिंसेस हो या कोई भी हो, क्योंकि वो इतना अपने आप को हाईली डिजिग्नेटेड मानने लग जाता है कि वो किसी को भी अपने साथ में रख सकता है, उसे मतलब वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी, यहाँ पे ये पैराग्राफ में, सिल्वर के पैराग्राफ में आपको सुपीरियरिटी का फीलिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजर्व की बात कर रहा है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है, अरे पोर्शिया शायद ये है, मैं तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, हो सकता है मुझे इससे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाए, तो इस सेंस में वो सिल्वर को भी एक नो कहने वाला है। इफ ही फियर्स दैट ही डज नॉट डिजर्व पोर्शिया इज अ वे ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग हिमसेल्फ। अब वो सोच रहा है अगर मैं ऐसा बोल दूं भाई कि नहीं मैं पोर्शिया को डिजर्व नहीं करता हूं, तब तो वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेगा। अंडर एस्टिमेट कर लेगा मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा नीचा सोच लेगा, जो कि वो नहीं है। Therefore he starts declaring, I deserve Portia। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रिंस ऑफ मोरक्को थोड़ा सा पागल हो जाता है यहाँ पे और ये लाइंस कहने लग जाता है, I deserve Portia, by birth I deserve her। I deserve Portia तो ठीक था, बट by birth I deserve her, इसका क्या मतलब है? मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उस पर, by birth I deserve her। चाहे वो पैसे के लिए हो, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, चाहे वो पैसे के तुलना में करो, टैलेंट की तुलना में करो, या फिर आप अपब्रिंगिंग की तुलना पे करो। अपब्रिंगिंग मतलब परवरिश होती है, यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा था आप लोगों के लिए हिंदी वर्ड नाउ, एंड स्पेशली लव। देन ही वॉन्ट्स टू हैव अ लुक ऑन गोल्ड कास्केट। तो यहाँ पे वो सिल्वर को नो कह रहा है क्योंकि उसके लिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर मान रहा है। अगर वो अपने आप को सुपीरियर नहीं मानेगा तो वो बहुत ज्यादा लो समझेगा और अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ये डिजर्व और अंडर एस्टिमेट के चक्कर में वो सिल्वर को नो कह दिया, ठीक है। अब बात आती है उसके गोल्ड की। देन ही वांट्स टू हैव अ लुक ऑन गोल्ड कास्केट ऑल्सो विच सेज ही हु चूजेस मी विल गेट व्हाट मेनी मेन वांट। मतलब जो मुझे चुनेगा, गोल्ड कास्केट कहता है जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जो हर कोई चाहता है, हर इंसान जो व्हाट मेनी मेन वांट, हर कोई चाहता है। जस्ट आफ्टर रीडिंग इट ही सेज यस इट्स पोर्शिया। मतलब पूरा पागल हो चुका है, पहले तो सुपीरियरिटी ये सब दिमाग उसका घुस गया, इसलिए इट्स पोर्शिया, एवरीवन वांट्स हर टू मैरी, दे कम फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ अर्थ टू किस द श्राइन एंड सी दिस लिविंग ब्रीदिंग सेंट। अब वो उसे ब्रीदिंग सेंट, श्राइन, ये सबसे अब कंपेयर भी करता है। Princess hand across desert and vast wilderness of Arabia to come see the beautiful lady Portia। मतलब पोर्शिया को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, उससे शादी करने के लिए आते हैं। वो इतनी खूबसूरत है, इतनी ज्यादा रिच है, इतना ये है, इतना वो है, मतलब उसको पूरा वर्ड ऑफ कंफर्ट दे रहा है, पूरा बटरिंग कर रहा है। In this paragraph again, the wide ocean does not prevent them from coming। जो वाइड ओशन है, जो सबसे बड़ा ओशन है, वो भी उन लोगों को रोक नहीं सकता है पोर्शिया की खूबसूरती को देखने से। The wide ocean does not prevent them from coming to see her। They travel across it as if it were a little stream। वो इस तरह से, वो लोग जो पोर्शिया से मिलना चाहते हैं, वो इस तरह से आते हैं एज इफ कि वो वाइड ओशन नहीं, एक लिटिल स्ट्रीम से होकर आ रहे हो, क्योंकि उसे मिलने की ख्वाहिश हर किसी की है, बिकॉज शी इज वेरी मच ब्यूटीफुल, स्मार्ट, दिस एंड दैट। नाउ ही प्रेजेस हर ब्यूटी बाय सेइंग सच ब्यूटीफुल लाइव्स, ब्यूटीफुल लाइक्स, जस्ट अ सेकेंड, या ही प्रेजेस हर ब्यूटी बाय सेइंग सच ब्यूटीफुल लाइन्स फॉर हर। वो उसकी ब्यूटी को, खूबसूरती को निहार रहा होता है और साथ ही साथ उसके लिए बहुत खूबसूरत लाइन्स भी कह रहा होता है, which demonstrates craziness among the world for her। मतलब जिसकी वजह
मतलब जिससे पूरा का पूरा पता चल रहा है कि पूरी दुनिया जो है उसके पीछे कायल हो चुकी है, पोर्शिया के पीछे, क्योंकि उसके लिए रिश्ते जो है वो दूर दूर जगह से आ रहे हैं. क्रेजीनेस अमंग द वर्ल्ड फॉर हर. इन वन वर्ड, प्रिंस ऑफ मोरक्को वॉज बटरिंग और पैम्परिंग पोर्शिया बाय गिविंग वर्ड्स ऑफ कंफर्ट. ये सारा जो वर्ड्स मैं दे रही हूँ, ये सारा जो नोट्स मैं दे रही हूँ, वो आपको लिखना है. अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में मैंने लिख दिया था, रफ में लिख दिया था, ठीक है, तो आप मैं जो बोल रही हूँ उसको बार बार सुनो, आपको खुद ब ही याद हो जाएगा और फिर उसको एक नोट में कर लो. नाउ इन वन वर्ड, प्रिंस ऑफ मोरक्को वॉज बटरिंग और पैम्परिंग पोर्शिया by giving words of comfort. Finally, he decides to choose a casket of gold in order to marry Portia. पहले तो वो बटरिंग कर दिया, बटरिंग करने के बाद वर्ड ऑफ कंफर्ट करने के बाद अब वो गोल्ड ऑफ कास्केट को चुन रहा है ताकि वो पोर्शिया से मैरी कर सके. Thereafter, Portia hands him a key of casket to unlock it. उसके बाद पोर्शिया क्या करती है, उस कास्केट यानी कि गोल्ड कास्केट, क्योंकि उसने गोल्ड कास्केट चूज किया तो उसने पोर्शिया ने प्रिंस ऑफ मोरक्को को गोल्ड कास्केट जो है उसकी चाबी उसे दे देती है. उसके बाद guess what? Morocco was shocked to see the result because there was lying a skull. स्कल आप लोगों को पता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी. ओके, जब इंसान मर जाता है तो उसके जो फेस है, उसका जो फेस है पूरा पूरा गल चुका होता है, सिर्फ हड्डी रह जाता है. तो ऊपर का हिस्सा जो होता है जिसमें टीथ और आई बॉल्स वगैरह रहता है, तो वो हिस्से को हम लोग कहते हैं स्कल. नाउ स्कल विद अ स्क्रूल इन इट्स एम्प्टी आई सॉकेट. आई सॉकेट, जब हमारा आई जो है वो गायब हो चुका होता है, बेसिकली सिर्फ वहां पे गोल गोल जैसा आकार रह जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आई सॉकेट. इट मस्ट, आई गिव यू अ पिक्चर ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि स्कल किस कहते हैं. प्रिंस ऑफ मोरक्को वाज शॉक्ड टू सी द रिजल्ट बिकॉज देयर वाज लाइंग अ स्कल विद अ स्क्रोल इन इट्स एम्प्टी आई सॉकेट. अब प्रिंस ऑफ मोरक्को जैसे ही गोल्ड का कास्केट ओपन करता है, पहले तो बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये क्या है. एक स्कल दिया हुआ है जिसमें एक स्क्रोल है, स्क्रोल यानी कि स्क्रोल करके रोला बना करके उसके अंदर में एक पेपर है, ठीक है. किसके अंदर में पेपर है? एम्प्टी आई सॉकेट. एम्प्टी आई सॉकेट, खाली आंखों के जो सॉकेट है जिसमें आंख जो है वो जा चुकी है, ठीक है, आंख बची नहीं है, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी. उसके अंदर में डाल दिया गया है. इट विल बी माई बी आई कैन ट्राई. So it will be like this, okay. तो इसके अंदर में ना रोल करके डाल दिया गया है विद स्क्रोल. तो इसके अंदर में वो स्क्रोल था, तो वो उससे निकालता है, फिर उसे पढ़ता है ना. उसमें क्या पढ़ता है, लेट्स सी. इन दैट स्क्रोल समथिंग वॉज रिटन ऑन इट. किसके अंदर में था? मैंने अभी आपके लिए आईज बनाया, देख लीजिए आप. इसको बोलते हैं स्कल, ठीक है. और ये जो एम्प्टी आई है, आई तो दिख नहीं रहा है ना, एम्प्टी हो चुका है, वो खाली हो चुकी है. जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारा स्कल जो है वो ऐसा दिखता है. और उसके आईज, जो एम्प्टी आई सॉकेट है, उसके अंदर में ना एक स्क्रोल था, पेपर रोल था, ठीक है. तो उसके अंदर में कुछ लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. ये लाइन तो बहुत पुरानी है, ये हमारी मम्मी दादी लोग ये सब हम लोग को सुनाती थी. ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे तब से कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. वेरी ट्रू. करेक्ट और नॉट? आप खुद ही सोचिए, हर चमकने वाला चीज, जिस तरह आप डेजर्ट में रहते हैं और वहां पे दूर से आपको लग रहा होता है कि कुछ चमक रहा है, जब आप वहां पे पास में जाते हैं तो आप देखते हैं कि अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, पानी है ही नहीं. क्योंकि जब पानी होता है तो हम लोग को लगता है कि पानी हिल रहा है, वेव कर रहा है, तो उसमें एक शाइन होती है ना. लेकिन जब पास में जाते हैं उस डेजर्ट के तो वहां पे कुछ नहीं मिलता है, वहां पे हम लोग को खाली हाथ ही आना पड़ता है. तो वही चीज बताया जा रहा है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. वेरी ट्रू. मेनी मेन हैव सोल्ड देयर सोल्स जस्ट टू व्यू द गोल्ड शाइनिंग सरफेस, बट ग्लाइडेड टोम्स कंटेन वोम्स. ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है. बट गिल्डेड टोम्स कंटेन होम्स. एन ओल्ड मच्योर जजमेंट मस्ट बी टेकन बिफोर. इससे पहले कि आप उस चीज के पीछे भागो, उससे पहले समझो कि वो क्या है. जो लाइनिंग्स दिया गया उसे पहले समझ के पहले बूझो,
ठीक है। उसके बाद में एक मैच्योर इंसान की तरह सोचना पड़ेगा। बच्चों की तरह सोचेंगे तो आपको किसी भी गेम में, आप कोई भी इस तरह का, जब हम लोग गेम खेलते हैं तो आप हार ही जाओगे, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी मैच्योर। यहाँ पे प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो बिल्कुल पागल हो चुका था पोर्शिया के पीछे, इसलिए उसने लेड और सिल्वर दोनों को ठुकरा दिया और पहुंचा जब गोल्ड के पास, तब उसे क्या लिखा हुआ मिल रहा है, MTI सॉकेट के अंदर में उसे क्या मिल रहा है, MTI सॉकेट यानी कि स्कल में जो MTI सॉकेट था उसमें एक स्क्रोल था, और स्क्रोल में लिखा है ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। मतलब अगर आप मैच्योर इंसान के साथ तरह सोचते, मैच्योर इंसान बन करके सोचते, तो अभी आपका हाल ये नहीं हो रहा होता कि आप जो सोच रहे हैं वही आपको मिले, राइट। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट हो रहा है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और नोटिफिकेशन जो बेल है वहाँ पे पास में उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो नया वीडियो हो उसे आप आराम से देख सके, क्योंकि मैं जब डालती हूँ आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने एक वीडियो डाला है। इसी के साथ चलिए टाटा बाय बाय कर लेते हैं, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ आपके ISC, मैं बोल देती हूँ ISC लोगों के लिए है, क्लास 11-12 के लिए है, ऑन बर्चेस। ये आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उनको आप बताइए, क्योंकि स्कूल में तो अभी लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, घर पे ही बैठे बैठे कम से कम फोन का इस्तेमाल करिए। यूट्यूब आप खोल रहे हैं तो आप यूट्यूब में कुछ पढ़ाई का भी देख लीजिए, जिससे कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो नेक्स्ट मेरा वीडियो होने वाला है ISC ऑन बर्चेस। सो विश मी लक एंड टाटा बाय बाय।